पूरा साइंस, मेडिकल साइंस। आपने देखा होगा बच्चे पहले के, आज के 20 साल 10 साल पहले जब लिंग परीक्षण होता था कि पेट में लड़का है कि लड़की है, तो ये कितने महीने में होता था? कितने महीने पता चलता था कि पेट में बेटा है कि बेटी? जोर से, तीसरे महीने में। ये हम नहीं कहते, साइंस कह रहा, तीसरे महीने में भी लिंग परीक्षण होता है। अब तो बंद हो गया, पर जब होता था तब की बात कह रहे हैं। अब आप देखिए, साइंस को अभी पता लगा कि तीसरे महीने में बच्चे के शरीर में स्त्री और पुरुष के चिन्ह आते हैं। ये साइंस को अभी पता लगा, ज्यादा से ज्यादा 50 साल पहले पता लगा, और ले लो तो 100 साल पहले पता लगा। इसके पहले क्या था? पर हमारे भागवत जी में हजारों साल पहले से ये बात ऑलरेडी लिखी है। आप पढ़ लो भागवत जी में, जहां देवहूति संवाद है, कपिल देवहूति प्रसंग है, वहां पर ये पूरा विस्तार से लिखा है कि तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। साइंस आज जहां पहुंचा है, हमारे शास्त्रों ने हमें हजारों साल पहले वहां पहुंचा दिया था, पर हमने अपने शास्त्रों पर संदेह किया, श्रद्धा से विश्वास नहीं किया, उस पर काम नहीं किया। इसलिए हमें है सब कुछ हमारे पास, पर हम उस पर काम नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते, उस पर उसे चरितार्थ नहीं करते, उस पर रिसर्च नहीं करते। ये गलती है हम सबकी। चलो, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि साइंस जो कहता है, तो हमारे शरीर में किसका अधिकार ज्यादा है? हम किसकी संपत्ति हैं? अपने बाप की, अपने मां की, या भगवान की? आप किसकी संपत्ति हो? संपत्ति सब रघुपति के आही। हम किसकी अमानत हैं? अब आप लोग दावा ठोकते हैं ये बेटा मेरा है, कैसे आपका हुआ? कोई लंगड़ा होता है बच्चा, तो माँ बाप तुम में ताकत है तो कर लो से सही, अंधा है तो कर लो से सही। तुम्हारा क्या है? सब कुछ भगवान का है। इसलिए जो आप कहते हैं ये मेरा है, ना कहा करो, भाव ये बनाओ सब कुछ भगवान का। जो सब भगवान का मानकर चलता है, वो 24 घंटे भक्ति कर रहा है भगवान की। सब कुछ ईश्वर का मान लेना ही भक्ति है। ये फैक्ट्री भगवान की, दुकान भगवान की, हम निमित्त हैं। हमें ईश्वर ने 2 बच्चों की जिम्मेदारी दी, हमें भगवान ने एक दुकान, मकान, फैक्ट्री की जिम्मेदारी दी। हम भगवान के नौकर बन के ये सारा काम कर रहे हैं, हम इसके मालिक नहीं। मालिक कौन है? जोर से, मालिक कौन? बेटी कौन? किसकी? भगवान की। बेटा, पति, पत्नी, परिवार। अरे और तो छोड़ो, आप कहते हो ये बेटा मेरा, सच्ची बताओ क्या ये शरीर आपका है? यदि शरीर आपका है मेरी माँ, तो बताओ, आपके बाल सफेद हो गए, आप चाहती थी कि हमारे बाल सफेद हो जाए? आप बूढ़ी हो गई, आप चाहते थे बूढ़े हो जाएं? आपका शरीर बूढ़ा हो गया, आप चाहते नहीं थे फिर भी हो गया। आपके बाल पक गए, आप चाहते नहीं थे फिर भी पक गए। आपकी कमर झुक गई, आप चाहते नहीं थे फिर भी झुक गई। आपकी आंखों में कम दिखने लगा, आप चाहते नहीं थे फिर भी कम दिखने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर आपका है, तो आप इसे अंधा होने से रोका क्यों नहीं? आपने से लंगड़ा होने से रोका क्यों नहीं? आपने से बुढ़ा होने से रोका क्यों नहीं? इसका मतलब जरा गौर करिए, मेरी बात पर विचार करिए। ये शरीर आपका है? बोलो, ये शरीर आपका है? शरीर हमारा? जब ये शरीर हमारा ना हो सका, जो 24 घंटे हमारे पास है, तो संसार की भला कौन सी वस्तु हमारी होगी? क्यों तुम अज्ञानवश संसार में उलझे पड़े हो कि ये मेरा, ये मेरा? मेरा कौन? अच्छा बताओ, संसार में मेरा क्या है? आपका क्या है? मैया बता दो, मेरी माँ, आपका क्या क्या है? आपका मैया, आपका क्या? हमारा ना परिवार मेरा, ना दुकान मेरी, ना घर मेरा, ना शरीर मेरा। यदि मेरा है कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। केवल परमात्मा मेरे थे, मेरे हैं, और वही एक। इसलिए मीरा जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा असली धन कौन है? मेरा असली धन कौन है? मेरा असली धन मेरे भगवान। शरीर क्या है? किराए का मकान।
अच्छा, आपको ये शरीर ये खाली करना पड़ेगा झोपड़ी एक दिन। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को ये शरीर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये शरीर यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा? अच्छा, सबको? भैया आपको भी? अच्छा, हमें लगा कोई तो ले जाएगा, पर क्या बताएं ले जाने की व्यवस्था। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो मेरी माँ, मेरे संग कौन जाएगा फिर बताओ? मेरे संग कौन चलेगा? शरीर तो आपका यहीं रह जाएगा, फिर बताओ आपके संग कौन जाएगा? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे संग कौन जाता है? हमारा परिवार। धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा, गाय भैंस संसार तक साथ देंगी, पत्नी दरवाजे तक साथ देती है, और शमशान तक हमारे रिश्तेदार पड़ोसी शमशान तक साथ देते हैं। और शरीर कहां तक साथ देता? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी, नारी दरवाजे तक, जनः श्मशाने, परिवार के लोग, जन समाज के लोग शमशान तक, और शरीर चिता तक साथ देता है। आगे कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आगे जाएगा आपका धर्म। आगे कौन जाएगा?